अभी हमने आपको पढ़ाया वेइंग मशीन के केसेस के बारे में। तो चलिए अपने पास ये दो सवाल दिए हुए हैं, इन दोनों सवाल को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि अ पर्सन ऑफ मास 50 kg इज इन मूविंग लिफ्ट, फाइंड आउट द अपरेंट वेट ऑफ द मैन इफ लिफ्ट इज मूविंग। केस 1 क्या है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा पूछ रहा है लिफ्ट इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अभी ये आपका पहला सवाल जो है, इसमें फर्स्ट केस की बात करें, ये कह रहा है लिफ्ट ऊपर जा रहा है और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कहानी में मैंने आपको इस केस के लिए मैंने बताया था कि जो अपरेंट वेट होता है m इंटू जी इफेक्टिव, वो क्या होता है m इंटू जी प्लस ए। मैंने ऐसा निमोनिक्स आपको बताया था कि जब कोई पार्टिकल ऊपर चले, लिफ्ट में अगर रखा हुआ कोई वेइंग मशीन ऊपर जा रहा है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ऐड हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको मास दिया हुआ है 50 kg। इस कहानी में अगर आपको पूछा जाए कि भाई बताओ अपरेंट कितना होगा, अपरेंट वेट, तो क्या आंसर होगा बताओ। 50 इंटू जी कितना है, जी बोलोगे सर 10, कुछ नहीं दिया है तो +2, ये इतना न्यूटन आएगा। तो अपरेंट वेट की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 50 600 न्यूटन। क्लियर है, अपरेंट वेट आया आपका 600 न्यूटन। कब, जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा था विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा कहानी, दूसरा केस वही पूछ रहा है आपसे, अपरेंट वेट पूछ रहा है जब अभी भी लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये कहानी, ये केस था, लिफ्ट नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू अपरेंट वेट एम जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना बताया था मैंने आपको, m इंटू जी माइनस ए बताया था ना। तो अपरेंट वेट कितना होगा बताओ, ये देखो अपरेंट वेट इज इक्वल टू m दिया हुआ है 50, g कितना 10 माइनस 2, ये कितना हो गया 50 इंटू 8, ये हो गया 400 न्यूटन। क्लियर, ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लो फिर, ठीक है। चलो अब देखो दूसरा सवाल, ये दूसरा सवाल है अपने पास। अ पर्सन ऑफ मास 50 kg, ठीक है, इज एन अपवर्ड मूविंग लिफ्ट, मतलब लिफ्ट किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ। क्लियर, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। अच्छा, इस केस में आपसे लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा वो पता करना है। इससे पहले केस में आपको एक्सेलरेशन दिया था, ठीक है। कब, इफ पर्सन कैन मेजर हिज वेट इक्वल्स टू 900 न्यूटन। अब देखो, मतलब ये सवाल क्या कह रहा है कि कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर में है और लिफ्ट के अंदर में वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होगा और लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, उसको अपने वेइंग मशीन में दिख रहा है कि 900 न्यूटन उसका वेट दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि उसका वेइंग मशीन निश्चित रूप से एक्चुअल वेट तो नहीं दिखा रहा होगा, है ना। तो ये आपको अपरेंट वेट दे दिया। हम कहेंगे जब कोई लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करते रहता है उस दौरान अपना अपरेंट वेट क्या आता है, अपरेंट वेट का फॉर्मूला होता है सर m इंटू जी प्लस ए होता है। तो आपको इस सवाल में दिया हुआ है 900 न्यूटन इज इक्वल टू मास कितना दिया हुआ है पर्सन का 50 kg। देखो 50 kg इंटू जी कितना, सर कुछ नहीं दिया हुआ है तो जनरली जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 प्लस ए। अब इसको सॉल्व करो तो इसको डिवाइड करोगे तो देखो ये 900 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 10 प्लस ए आ जाएगा, 10 प्लस ए है ना, ये ए लिखा हुआ है। इसको कट करो तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बताओ 18। वेरी गुड, 18 इज इक्वल टू 10 प्लस ए, तो ए इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक बार, ठीक है, चलो।